माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र मुंबई के इलाके मलाड मालोनी वार्ड नंबर 48 में एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें साबिक़ कॉरपोरेटर सिराज शेख ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR अमल और बूथ लेवल ऑफिसर्स BLOs की कारकर्दगी पर संजीदा खदशात का किया इजहार। यह इजलास रुकने असम्बली यानी MLA असलम शेख की रहनुमाई में मुनक़िद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में मुकामी शहरियों और कारकुनान ने शिरकत की। सिराज शेख ने बताया कि इस मामले पर अब तक 4 से 5 मीटिंग्स हो चुकी हैं, जबकि आज के इजलास में तकरीबन 100 से 400 अफराद को मदऊ किया गया था। इन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मसला BLOs की शदीद कमी का है। इनके मुताबिक जहां 100 BLOs होना चाहिए था, वहां सिर्फ 20 से 30% दस्तयाब है और कई सारे BLO फ़ोन करके भी राब्ते में नहीं आते, जिसकी वजह से काम बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। इन्होंने मज़ीद कहा है कि इस मसले के ताल्लुक़ से शिकायत दर्ज की जा चुकी है और आइंदा भी की जाएगी। फ़िलहाल इनकी टीम ने कुछ अफराद को तरबियत देना शुरू कर दिया है, ताकि वो घर घर जाकर आवाम को SIR अमल के बारे में अवेयरनेस फराहम कर सके। इस मुहिम में महाराष्ट्रियन, मारवाड़ी और दीगर बरादरियों के अफराद भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, जो कि एक मुस्बित पेशरफ्त समझी जा रही है। पेश है महाराष्ट्र मुंबई से नुमाइंदा रिपोर्टर रियाज अहमद की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए खास रिपोर्ट। सिराज में आज की जो मकसद थी मीटिंग का, क्या मकसद था? काफी भीड़ थी, काफी इंटरेस्ट आप दिखा रहे हैं SIR को लेकर। कौन कौन लोग मौजूद थे, क्या प्रक्रिया कर रहे हैं आप, इसके ऊपर कुछ रोशनी डालिए। या जो मीटिंग थी हमारी, आमदार असलम शेख जी के मार्गदर्शक, उनके गाइडेंस से, सजेशन से मीटिंग ली गई थी। इसके पहले भी हमने करीबन 4 से 5 मीटिंग ले चुके, और आज जो हमने हमारे करीबन 100 EP से 400 लोगों को बुलाए थे। क्या हो रहा है कि BLO जो है, वो BLO आज ओनली 20, 25, 30% अवेलेबल है। अगर हमारे पास 100 BLO होना चाहिए था, तो हमारे पास खाली 25 से 30 BLO है। बाकी जब BLO को कॉल किया जाता है तो अवेलेबल नहीं है, कहीं बाहर है, कहीं कुछ है, इस तरीके से। तो ARO को हम इसकी कंप्लेंट भी की और आगे भी कंप्लेंट करेंगे। तो हमने क्या किया हुआ है कि कुछ लोगों को उस EP के अंदर ट्रेन कर रहे हैं कि आप जाओ लोगों के घर पे। हमारे जो भी भाई है, महाराष्ट्र भाई, उसके अंदर कुछ मारवाड़ी भाई रहते, तो आज सभी थे मीटिंग के अंदर। तो सब लोगों को ये हुआ है कि अपने अपने प्लॉट में जाना है और अपने प्लॉट में जाके उनको अवेयरनेस करना है कि जो SIR है, इसके बारे में आपको 2002 में आप कहाँ थे वो आपको दिखाना है। 2024 में अभी आप यहाँ वोट कर रहे हो। तो जो अवेयरनेस का काम था वो था। और ये जो हमारे आज टीम थी, जिसको हम BLA भी बोल सकते हैं, तो ये BLA के लोगों को पहचानने का काम करेंगे। तो इस तरीके से ये अवेयरनेस का काम यहाँ पर हो रहा है। सिराज भाई, जैसे कि यहाँ पे BLA और BLO बनाया गया हुआ है, उनकी सारी नंबर और उनके नाम हमारे चैनल को आप दे सकते हैं कि हमारे चैनल से लोगों को यहाँ की, क्योंकि लोकल चैनल है, तो ये लोकल चैनल पे जाके वो BLO और उनका नंबर ले सके और फोन कर सके। क्योंकि काफी लोग होते हैं जो ऑफिस पे होते हैं, काम धंधे पे होते हैं, वो आपके ऑफिस पे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि किसी को सुबह जाना होता है, आपकी ऑफिस 10 से 11 बजे खुलती है, कोई 8 बजे चला जाता है। उनके लिए ये सुविधा दे सकते हैं क्या आप? मैं नंबर उनके दे सकता हूँ, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें से कुछ एक्टिव नहीं है। आज 100% एक्टिव नहीं है। अगर 100% एक्टिव होते तो तुरंत मेरे पास हाथ में लिस्ट में दे देता। अब उसमें से तो जो हमारे कांटेक्ट में आ रहे 30-40% वही है। लेकिन अब आप ये कर सकते हो, उसका फिलहाल के लिए सोल्यूशन मैं लिस्ट दे दूंगा, लेकिन सारे एक्टिव नहीं है वो। लेकिन आप उसके लिए क्या कर सकते हो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल वार्ड नंबर 48 के लिए यहाँ पर कॉर्पोरेटर रफीक शेट्टी है, वार्ड नंबर 13 या 33 के लिए कॉर्पोरेटर कमरिया सिद्दीकी, वार्ड नंबर 34 के लिए हैदर असलम शेख जी की है, वार्ड नंबर 49 वहाँ पर है। इसके अलावा भी हमारे 4 से 5 हेल्प लाइन्स है, तो वहाँ पर भी वो जो है वो जाके कांटेक्ट कर सकता है, तो उसका काम हो जाएगा। और बाकी एरिया में, मोहल्ले में जाके बताने का काम कर रहे हैं। तो ये सारे एक्टिव नहीं है, तो इसलिए उस लिस्ट को देना थोड़ा सा सही नहीं है। जो मालवनी में SIR का जो ड्यूरेशन है, उसका स्टार्ट कब है, एंड कब है, कुछ आप बता सकते हैं? देखिए, ये एज पर यहाँ पर BMC की जो इन लोगों को दिया गया है कि 24 तक खत्म कर दो, लेकिन BLO ही नहीं है, कहाँ से 24 तक खत्म कर देंगे? तो इसका तो सब स्ट्रॉन्ग, कितने लोगों को पता ही नहीं स्टार्ट कब हुआ, कब खत्म हुआ। यस राइट, 24 ऑफ दिस यस। तो इसलिए हम ये करीबन
आज से आप देखोगे तो 15 दिन पहले भी असलम शेख जी यहाँ पर आए थे, जब से हमने किया। लेकिन हम परेशान जो है, जो हम लोगों को दिक्कत आ रही बीएलओ से। हमारी टीम तो तैयार है, लेकिन कुछ ऐसा होता है ना कि बीएलओ जो है, जब बीएलओ साथ में होगा तो वो मैपिंग करेगा। तो इसके लिए वो जो बीएलओ अगर आउट ऑफ है, एक फॉर एग्जांपल एक बीएलओ है हमारा एमएचबी का, वो हैदराबाद में है, लेकिन वो हमारे कांटेक्ट में था, तो उस कांटेक्ट में होने के कारण ओटीपी वगैरह उनके पास वो चीजें होती है। तो हमने ऑनलाइन जो था वो बीएलओ ने, बीएलए हमारे जो बीएलए से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होने के कारण बाहर भी होते हुए हुआ। तो यही मेरी आपके चैनल के द्वारा जहां तक अपना जाएगा न्यूज, तो उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि घर से बाहर निकलो। ये क्या है, आज आपको इजीली हो रहा है। आज आपको खाली दिखाना है कि आप 2002 में कहाँ थे। आप अगर अंडर एज थे तो आपके फादर थे, मदर थे। आपने अगर यूपी, बिहार, कलकत्ता, राजस्थान कहीं भी वोट दिया होगा 2002 में, आप यहाँ 24 में दे रहे हो। तो जस्ट आपको 2 जगह की इपिक देनी है, वो इजी है। लेकिन अगर आप ये नहीं करते हो और फॉर्म टाइम पे सबमिट नहीं होता है, तो फिर वो 2-2, 4-4, 8-8 दिन की फिर लाइन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बहुत सारे फिर वो स्टेजेस पे से गुजरना होगा। तो आपके चैनल के माध्यम से लोकल आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, घर घर तक पहुंचते हो, तो मेरा यही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा खुद अपनी जिम्मेदारी समझ के बाहर आए और इसको जो है अपना फर्ज समझकर पूरा करें। जैसे 24 तारीख तक आपने बताया गया, तो उसको एक्सटेंड कब तक होगा, क्योंकि बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है कब शुरू हुआ। यस, परफेक्ट। तो ये जो था ना, जस्ट मैपिंग है, नॉट एसआईआर। ये मैपिंग से क्या होता है ना कि 2 जन को जो है, वो एक आदमी जो है उसको 2002 और 2024 पे उसको देखा जाता है कहाँ था। अगर वो नहीं था तो मदर, फादर, ये। और जो आपको ऑफिशियल फॉर्म आएगा, वो एक फॉर्म आएगा बारकोड के साथ। अभी भी बता रहा हूँ, बारकोड के साथ आएगा। उस फॉर्म को जो है आपको संभाल के रखना है, एक जेरोक्स कॉपी करानी है, और आप जो भी उसमें फिल करोगे, जो दोनों आपके एपिक नंबर थे, तो पहले पेंसिल से फिल करो उसको, और फिल करने के बाद में जब आपको पूरा प्रॉपर तरीके से बीएलओ ने ओके कर दिया, फिर उसको तरीके से जो मेन ओरिजिनल कॉपी है उस पे करके आपको आगे देना है, क्योंकि वो एक आदमी को एक ही बारकोड की कॉपी मिलेगी। अगर वो यहाँ वहाँ हो जाती है तो फिर वो दिक्कत होगा, फिर वो डॉक्यूमेंटेशन आपको दिखाना होगा, फिर बारकोड लाना होगा, दिखा के फिर सिराज फॉर्म। भाई, आपका कहना है कि जो अभी बीएलओ आएंगे तो वो फॉर्म साथ में लाएंगे क्या? अब जो आएंगे, अभी जैसा एसआईआर का डेट हमारे यहाँ 1 तारीख का बताया जा रहा है, लेकिन हमारी मांग वो होगी 1 नहीं, आप उसको 15 करो, 1 जून करो, क्योंकि कैसा है कि लोग अभी मैपिंग के लिए हुआ ही नहीं। हमारे पास देखोगे, हमारे पास क्या पूरी मुंबई का ये हाल है, हमारे पास 10% नहीं हुआ है। तो उनसे ये मांग की जाएगी कि आप और पीरियड को बढ़ाओ। जो एसआर का फॉर्म लेके जब बीएलओ आएंगे, वो कम से कम वो हमको इतना तो हमारे एटलीस्ट 50-60% तो मैपिंग हो गई होगी, और हमारे से ज्यादा फिगर तो एआरओ के पास है। तो जब आप ये फिगर हो जाता है, फिर आप उनको लाइए ना। अब तो हम खुद, हमारा ऑब्जेक्शन है, हम उनको खुद आगे नहीं देंगे। सिराज जी, सबसे बड़ा सवाल तो ये पैदा होता है कि बीएलओ जो है बहुत ही कम है। क्या अगर बीएलओ नहीं होगा तो खुद से कुछ नहीं होगा? बीएलओ की होना बहुत ही आवश्यकता है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये कैसा है, उन लोगों ने एक सर्टन ईपी पे एक बीएलओ को है ना अपॉइंट किया है, तो उसके फोन से वो लॉगिन करके दोनों चीजें जाती है, जब जाके फिर वो अपना एक इंडिकेशन आता है, और जब वो ग्रीन कलर का इंडिकेशन आ जाता है तो मैपिंग ओके हो जाती है। तो इन्होंने उसको एक अहम रोल दिया हुआ है, वो हम भी करने जाएंगे तो फिर उतना टेक्निकल बंदा होना चाहिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं उस तरीके के टेक्निकल बंदे को हमारे साथ में जोड़े, ताकि वो जो है बीएलओ का काम आसान करे, कि सारी चीजें जो बोलते हैं ना उसको रेडी करके देवे। लेकिन एक कहीं ना कहीं बीएलओ की हमको जरूरत है। आज की खबर के बाद मुझे लगता है लोगों की भीड़ आपके ऑफिस की ओर ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि 24 तारीख की डेट है, कल का एक दिन है। कैसे कंट्रोल कर पाएंगे आप, और कल के लिए आपकी क्या तैयारी है? ये टीम तो, हमारी टीम तो हर ऑफिस पे बैठेगी, और जो 24 तारीख की डेट जो इन्होंने बोला था, लेकिन ये खुद सक्षम नहीं हुए अपने बीएलओ देने में, तो कहीं से कहीं तक ये तो कोई चांस नहीं है। मांग रहेगी हमारी कि इसको एक्सटेंड किया ही जाए और होगी आगे। तो जो मेन एसआईआर का फॉर्म जो है ना, उसको जो हमको लेट करना है, ताकि लोगों का 50-60% जो हमारा मुंबई में इलेक्शन जो आता है, अप्रॉक्सीमेटली 58 to 60%, तो 50-60% जब हमारे वोटर्स का जो है मैपिंग हो जाता है, तो ही हम फिर वो एसआईआर में एलिजिबल हो गए और सब तरीके से होगा। उसके पहले तो हम भी कोशिश करेंगे कि वो अपना स्टार्ट ना करें, और आप लोगों से भी ये रहेगा कि इसी को आपको करना है। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, आप हो गए और टीम जो नगर तक वो इजीली अवेलेबल है। हैदर भाई के पास बहुत सारे काम है, उनसे मिलना लोगों को कहीं ना कहीं मुश्किल होता है, तो उसके लिए आप लोग कैसे कॉपरेट करेंगे? उनके वार्ड को भी आप लोग किस तरह से संभालें, क्योंकि उनके पास 7 वार्ड है, तो सबको इजीली अवेलेबल नहीं हो सकते, तो उनके लिए कैसे हैंडल करेंगे? उनके वार्ड के जो वोटर्स है उनको कैसे हैंडल करेंगे? देखिए कैसा होता है ना, एक जो हमारी टीम है, ये एमएल असलम शेख जी की टीम है, तो इससे क्या होता है कि अब उनका जो सेंटर रहेगा, अभी जैसा यहाँ पर ये सेंटर कार्यालय यहाँ पर ही है,
उस तरीके से जो 34 का है वहाँ पर पूरी टीम बैठेगी, वहाँ से सारी चीज़ें ऑपरेट होगी। और वो खुद अभी हाउस के होने के कारण बजट सेशन है तो सारे कॉर्पोरेटर बिजी है, लेकिन आफ्टर 30 सब अवेलेबल रहेंगे, तो वो अपने ऑफिस में भी बैठेंगे और वो प्रभाग भी संभालेंगे, क्योंकि उस तरीके से यंग, टैलेंटेड, एनर्जेटिक है, तो इंशाल्लाह दोनों काम सही से करेंगे। जो मैपिंग हो रहा है सिराज भाई, तो 24 आपने बताया कि आगे बढ़ेगा, 24 का बंद हो जाएगा? नहीं, मैपिंग का जो होता है ना, मैपिंग खाली दोनों, एक वोटर को दोनों जगह की उसकी आइडेंटिटी बतानी है, और उसके बाद एसआईआर के फॉर्म आएंगे। तब तक एसआईआर के फॉर्म हमारे पास नहीं आए, तो जब तक नहीं आते तो हमारा ये प्रोसेस ऑन है। यस ऑन रहेगा, लेकिन इसको हमको हमारा फर्ज समझ के जल्द से जल्द निकलना है, घर से बाहर निकलना है और उसको करना है। जैसे हम बोलते हैं ना, वोट देने पहले फर्स्ट हाफ में जाओ 8 बजे और 7 बजे, तो उसी तरीके से हम हमारे घर से बाहर निकले और इसको जो है अपना फर्ज समझकर पूरा करा के खत्म करें, क्योंकि आगे बहुत दिक्कत है। तो मैपिंग होने के बाद वो सामने लोग कैसे मालूम पड़ता है कि मेरा मैपिंग हो गया? उस पे एक ग्रीन कलर का जब वो होता है ना, तो उस पे ये ऐसा एक आ जाता है कि डन, इस तरीके का पूरा आ जाता है ऐसा ग्रीन कलर का, कि उसका मैपिंग में वो हो गया 2002 और 2024 में वो दोनों जगह से वैलिड हो गया। ऑनलाइन दिखेगा? यस, ऑनलाइन दिखेगा, उसके इस पे दिखेगा, तो इससे वो ऑथराइज्ड हो जाएगा। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा, किशनबाग रोड, हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपके ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।